गुड इवनिंग बुबकरा। गुड इवनिंग। बुबकरा, आज शाम का जो प्रेस मीट हुआ है आपका एमएलए 24 रामचंद्रगढ़ कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए रंजीत सर का, वो जो होम मिनिस्टर अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद आपका एमएलए जैसे कि 24 रामचंद्रगढ़ कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए रंजीत सर ने तो आज एक प्रेस मीट भी कर दिया कि जितने भी इंडिया में या त्रिपुरा में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट जो घुसपैठिया है उसको निकालने के लिए वो खुद एक स्ट्रॉन्ग स्टेप प्रेस मीट भी कर दिया और कल बिलोनिया में भी एक मास रैली करने जा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे बाबा अगर इस बारे में? रंजीत से मैंने आज सवेरे ही बात किया था। रंजीत ने बोला कि महाराज मैं ये स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। और मैंने रंजीत को बोला यू हैव माय फुल सपोर्ट। हिंदुस्तान में कोई भी इलीगली अगर आएगा तो उसका जगह हिंदुस्तान में नहीं है। और त्रिपुरा ने सबसे ज्यादा सफर किया है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है, आज हरियाणा में यूट्यूबर अरेस्ट हो रहा है पाकिस्तान लिंक के साथ। आज अलग अलग जगह में पाकिस्तान का आईएसआई के संग लिंक हो रहा है और ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और या उनके सपोर्टर्स हैं जो मॉरली उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो अमित शाह होम मिनिस्टर ने कहा एकदम ठीक कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स का हिंदुस्तान में जगह नहीं है। और रंजीत से मेरा आज सवेरे ही बात हुआ था, मैंने कहा गो अहेड, यू हैव माय फुल सपोर्ट। जो भी इलीगल है इस देश में उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उनका डिपोर्टेशन होना चाहिए। और त्रिपुरा क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारे बॉर्डर से रोज लोग आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, बांग्लादेशीज आ रहे हैं। कौन देश को कब खतरे के रास्ते में ले जाएगा, इसके लिए हमें ये रैली, ये रंजीत रैली कर रहा है। ये इनका मेरा पूरा सपोर्ट है। आपका तो 13 एमएलए है, बाकी ईएमएमडीसी भी है, आप खुद है, लेकिन एक ही एमएलए आवाज उठा रहे हैं। तिपरा मोथा इस बारे में चुप क्यों है? तिपरा मोथा क्यों चुप है? मैंने आपको अभी बोला ना कि मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, एक एमएलए तो करता है, बाकी एमएलए भी तो आवाज उठा सकते हैं ना। जब बांग्लादेश हम लोग का YTF बांग्लादेश बॉर्डर में जाकर हमने अनाउंसमेंट किया, तो क्या हमें आपने ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी को क्यों नहीं पूछा कि वो लोग क्यों चुप है? हम लोग का स्टांस बांग्लादेशी के खिलाफ क्लियर है। हम लोग हानि बुसा है। और रंजीत अगर ये प्रोग्राम कर रहा है तो महाराजा का ब्लेसिंग तो होगा। अच्छा। बिना महाराजा का ब्लेसिंग का कोई तिपरा मोथा में प्रोग्राम नहीं करता है। तो मैंने आपको साउंड रिकॉर्ड आप कर रहे हैं, मैंने बोल दिया है कि मेरा फुल सपोर्ट है। और जहां जहां में सिमना हो, आपका नॉर्थ त्रिपुरा में हो, आपका साउथ में हो, जहां जहां में इलीगली लोग आ रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें आवाज उठाना चाहिए। यहाँ में तिपरासा हो, बंगाली हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जो इलीगल है, चाकमा में भी जो हमारे लोग हैं, बंगाली में भी जो हमारे लोग हैं, त्रिपुरा कम्युनिटी से भी जो हमारे लोग हैं, मुस्लिम से भी जो हमारे लोग हैं, हम सबको अपना स्टेट का इंटरेस्ट, अपना देश के इंटरेस्ट के पक्ष में बात करना चाहिए। और इलीगली कोई भी अगर हिंदुस्तान में और त्रिपुरा के अंदर आ रहा है तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। मेरे महाराज बात कर रहा है आपसे, महाराज का ऑर्डर है, महाराज का ऑर्डर के बिना कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा और मैंने बोला है प्रोटेस्ट करने के लिए। आगे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बाबा इलीगल इमिग्रेंट? आगे नेक्स्ट स्टेप होगा जब हम लोग बैठकर डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारा हर स्टेप तिपरासा के इंटरेस्ट में है, हमारा हर स्टेप ग्रेटर तिपरा लैंड के इंटरेस्ट में है और हमारा हर स्टेप तिपरासा का अधिकार को बचाने के लिए है। अगर ये लोग इलीगल लोग त्रिपुरा में आएंगे तो सबसे पहले जमीन किसका लिया जाएगा? हमारा तिपरासा का लिया जाएगा। तो हमें तो पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली एंड इन एवरी वे हमको तो अपने लोगों का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और जो रंजीत कर रहा है ठीक कर रहा है, मैं मुझसे बात भी हुआ, उसका रैली का मेरा पूरा आशीर्वाद है। वो ना ज्यादातर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट है, जैसे कि एमएलए रंजीत सर ने जो अपना प्रेस रिलीज में जिन जिन जगहों का नाम मेंशन किया हुआ है उसमें ज्यादातर एडीसी एरिया ही है। लेकिन अभी तक एडीसी गवर्नमेंट की तरफ से इस जितने भी घुसपैठिया है उन लोगों को हटाने के लिए, उसको पुश बैक करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए अभी तक कोई
स्ट्रॉन्ग स्टेप अभी तक नहीं उठाया गया। बुबागरा एडीसी के पास पुलिस नहीं है, डिपोर्ट करने का पावर एडीसी के पास नहीं है। डिपोर्ट करने का पावर पुलिस के पास है और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। होम मिनिस्टर इज द होम मिनिस्टर ऑफ ऑल ऑफ इंडिया। आज होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, कल दिया था, और वो होम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, हम विश्वास करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी पुलिस के थ्रू लोगों को डिपोर्ट करेगा। आज एडीसी के पास वो पावर नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और अगर होम मिनिस्टर का आदेश है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए। तिपरा मोथा का एमएलए तो प्रोटेस्ट कर रहा है, महाराज भी बोल रहा है आपको, लेकिन जो पावर एडीसी के पास नहीं है, आप उनके ऊपर उंगली पॉइंट नहीं कर सकते। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बीएसएफ को भी जवाब देना चाहिए कि बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तभी भी बांग्लादेशी लोग रोज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और हम कम्युनल लाइन से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम में हम बोल रहे हैं कि जो भी इलीगली आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, दे शुड बी डिपोर्टेड बैक टू बांग्लादेश। बुबागरा, कुछ जो एरिया का मेंशन किया गया है, उसमें जो भी इलीगल माइग्रेंट जो घुसपैठिया है, उन लोग को ठीक है डिपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी बातें मान लेती हूँ, लेकिन आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना बुबागरा, कौन कौन है, आइडेंटिफाई कौन करेगा? एडीसी गवर्नमेंट नहीं कर सकता क्या? ये पावर भी नहीं होता है। आपने आइडेंटिफाई कौन करेगा? आइडेंटिफाई कैसे करेगा? कोई पावर है आइडेंटिफाई करने का? आप जर्नलिस्ट है रुमा, आपको भी मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफाई करने का पावर डीएम के पास है, आइडेंटिफाई करने का पावर पुलिस के पास है, आइडेंटिफाई करने का पावर प्रशासन के पास। एडीसी के पास वो होम पावर नहीं है कि हम लोग आवाज उठा सकते हैं। एमएलए जैसे रंजीत है, पठान लाल है, संजय मानिक है, अपना नंदिता है, ऋषिकेतु है, ये लोग लोकली अपने डीएम से बात कर सकते हैं, और मैंने बोला है इनको बात करने के लिए, लेकिन आइडेंटिफाई एडीसी नहीं कर सकता है। तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपको और गुमराह क्यों करूंगा? नहीं, इसके लिए जो रंजीत कर रहा है, इसीलिए बुबागरा ये मैं सवाल नहीं, अगर आपको लगता है कि ये काम एडीसी का है और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, तो इन दैट केस अमित शाह को आप यही सवाल बोल दीजिए कि एडीसी को पावर दे दीजिए, हम 10 मिनट में हर बांग्लादेशी को त्रिपुरा से लात मार के निकाल देंगे। लेकिन वो पावर हमारे पास नहीं है। अगर ये पावर हमको मिलता है, इसके लिए तो मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मांग रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये पावर होता तो त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेंट नहीं होता। लेकिन आज वो पावर नहीं है, तो मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि ये आवाज पूरा त्रिपुरा के पास जाएगा। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मतलब है कि फुल पावर टू डिसाइड अ फ्यूचर। लेकिन जो रंजीत कल कर रहा है उसमें मेरा पूरा आशीर्वाद है, मेरा पूरा सपोर्ट है, और त्रिपुरा मोथा टाइम टू टाइम ये आवाज उठाएगा। ये अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं लेता है, तो मतलब कि अमित शाह का बात भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है, तब इसमें अमित शाह को विचार करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा बात है कि जब बांग्लादेशी लोगों ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक बोला, सबसे पहले प्रोटेस्ट त्रिपुरा मोथा ने किया। जब अमित शाह ने कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकने के लिए, तो सबसे पहले प्रोटेस्ट त्रिपुरा मोथा ने किया। तो आपको तो हमें कमेंट करना चाहिए, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा सवाल पूछना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, ये अपना कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए है। जो लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बुबागरा इलीगल माइग्रेंट के मतलब जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है, उसकी बेसिस पे बुबागरा ने क्यों चुप हुआ है, बुबागरा क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे बुबागरा? संघ जाति चैनल देखो, और जो मैंने बोला है उसके बाद उंगली उठाना बंद करो। मैं आपको तो बोल रहा हूँ ना, ओपनली बोल रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं पहाड़ के ऊपर जाके चिल्लाऊं? मैंने तो बोल दिया ना। आज के बाद ये सवाल तो नहीं पूछा जाना चाहिए। इलीगल ग्रेटर त्रिपुरा, सबसे ज्यादा आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगेंस्ट बांग्लादेश किसने उठाया है रुमा? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ज्यादा आवाज नॉर्थ ईस्ट में अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस, अगेंस्ट बांग्लादेश किसने उठाया है? बुबागरा ने उठाया। तो मैं क्या रोज
उठा के बोलूं, मेरा भी तो सिपाही है, रंजीत भी तो मेरा सिपाही है, अनिमेश भी तो मेरा सिपाही है, ऋषिकेतु भी तो मेरा सिपाही है, पठान तो है, फिलिप तो है, नंदिता तो है, पूर्णचंद्र जमातिया तो है, ऐसा हमारा बहुत सिपाही है। और मैंने सबको बोला है, डेविड मुरा सिंह भी है, हमने सबको बोला है कि आप लोग जाकर आवाज उठाइए और जब दरकार होगा तो लास्ट में सबसे बड़ा आवाज मैं उठाऊंगा, बस। थैंक यू बुबागरा। और कहा